यदि आप मिनिमम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 200 चूज़ों से कम आप शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप बड़े स्तर पर करते हैं तो आपको अनुदान या फिर आप ऋण लेकर भी इस जो व्यवसाय है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपके लिए होगा कड़कनाथ को पालना, क्योंकि कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाला मुर्गा है। 6 महीने में तैयार होता है और अन्य मुर्गों के मुकाबले इसका जो रेट है मार्केट का वो ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया और आपको पता चल ही गया होगा कि इस वक्त हम कहां पर हैं। तो हम हैं कुक्कुट विभाग है ये, और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मेरठ के मोदीपुरम में, जहां हम आए हैं। और ख़ास तौर पर ये बताने के लिए यहां पर हम मौजूद हैं आज, ताकि आपको ये समझा सके कि यदि आप छोटे स्तर पर कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं। तमाम बातें पोल्ट्री से रिलेटेड इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और ये बातें साझा करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं सचिन भारती जी, जो कि यहाँ पर ऑपरेटर हैं, देखरेख करते हैं यहाँ पूरे इस कुक्कुट विभाग की। तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। थैंक यू मैडम। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले बताएं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो मुर्गियों की हैं, उसके बारे में बताएं। इस समय हमारे पास मैडम ये असील पीला है और इधर कड़कनाथ, और उससे आगे हमारे पास डलम रेड है। इस समय 3 वैरायटी हमारे पास इस कुक्कुट विभाग में उपलब्ध हैं। यदि कोई किसान मान लीजिए कुक्कुट पालन करना चाहता है और ये वाली जो प्रजाति है इसको पालना चाहता है, तो क्या क्या चीज़ें, उसको कितनी मुर्गियों से वो शुरुआत कर सकता है, कहाँ से वो मुर्गी या चूज़े जो भी हैं उनको ख़रीदेगा, कैसे उनकी देखरेख करेगा, और लागत के बाद उसको जो उत्पादन होगा कितना उसको मुनाफा हो जाएगा उतने सेटअप से। देखिए मैडम, अगर कोई नया फार्मर इस में जुड़ना चाह रहा है या करना चाह रहा है, तो इसमें लगभग आप ये मान के चलिए आपको उनको कम से कम 200 बर्ड से आपको कम से कम स्टार्ट करना होगा। स्टार्टिंग 200 बर्ड। अगर ज़्यादा से करेंगे हो सकता है कुछ बीमारी आ जाए या कुछ नुकसान हो जाए, तो ज़्यादा आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। और ये बर्ड्स आपको जितनी भी हमारे यहाँ दिख रही हैं सारे हमारे पास IVRI कैरी बरेली से लाई गई हैं ये। जी मैडम। और इसमें अगर मान के चलें तो लमसम एक जो मुर्गा या जो भी मुर्गी है तैयार होने में लगभग आपका 300 साढ़े 300 रुपये खर्चा आता है। उसके ऊपर मार्जिन मनी करके अगर 150 रुपये पर बर्ड भी आप वो मार्जिन लेगा तो 500 रुपये में आराम से बिक जाता है मार्केट के अंदर मैडम। कितने समय में तैयार, मतलब चूज़ा कितने दिन का होगा जब आप उसे खरीद के लाएंगे? कहाँ से खरीद सकते हैं ये भी बताइएगा। ये मैडम 1 दिन का चूज़ा आता है और ये आता है आपका CARI बरेली, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली से। और इसके लगभग एक कीमत कितनी मैडम इसकी होती है 60 रुपये का एक चिक्स होता है डे ओल्ड। और तैयार होने में इसके लगभग आप मान के चलिए 4 महीने लग जाते हैं, 4 से साढ़े 4 महीने। 60 रुपये का खरीदेंगे, 4 से साढ़े 4 महीने में तैयार होगा, 500 रुपये का बिकेगा। और इतने में वो फूड वगैरह जो है उसका वो दाना कितना खाएगा? ये फूड मैडम आपका करीब 5 किलो फीड इस पे आता है 4 महीने में। 5 किलो फीड की कीमत अगर हम एवरेज निकालें तो मैडम अभी मार्केट रेट के अलग एवरेज निकालें तो 4-5 200 रुपये का करीब आपका फीड इस पे लग जाएगा। तब भी आपको आधे का जो है वो मुनाफा है। कितना, अगर 200 चूज़े हम पालते हैं, एक किसान 200 चूज़े पालता है, तो कितनी लागत उसको, मतलब कितना एरिया उसको चाहिए 200 चूज़ों के लिए इस तरीके का सेटअप लगाने के लिए? उसके लिए कम से कम मैडम उनको 40 बाई 40 का उनको एक वो जो है स्पेस चाहिए होगा वो 40 बाई 40 का 200 चूज़ों के। जी जी मैडम। अच्छा, किसी तरीके की कोई सब्सिडी या कोई अनुदान की व्यवस्था सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से ऐसा कुछ रहता है किसान के? मैडम देखिए, छोटे जो फार्मर होते हैं इतने बड़े यूनिट के लिए सब्सिडी मतलब लोन वगैरह नहीं उपलब्ध होता, लोन वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाता है। हाँ, अगर मान लीजिए आपका ब्रोलर फार्म है 8,000 10,000 बर्ड्स का, या लेयर फार्म है आपका 4,000 6,000 बर्ड्स का, उस पर आपका लोन भी हो जाता है और सब्सिडी भी उसमें मिलती है। तो छोटे स्तर पर आप खुद से कर सकते हैं। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं कुक्कुट पालन की, 200 चूज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और आधे का मुनाफा भी आपको आसानी से हो जाएगा। कड़कनाथ के बारे में भी थोड़ा सा सर बताएं, क्योंकि कड़कनाथ आज के समय में बहुत प्रचलित है और मुनाफेमंद इसको मुर्गा कहा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। कड़कनाथ एक अच्छी ब्रीड है अपने आप में, जो है इसको काला मासी के नाम से भी जानते हैं। और ये झारखंड की जो है ब्रीड है ये। और इसमें जो है आपको इसका चूज़ा जो आता है हमारे पास लगभग 100 रुपये का एक चूज़ा आता है इसका। और ये तैयार होने में कम से कम 6 महीने आपके लेता है। उस पर जो है लगभग आपका 5 से 6 किलो फीड ये कंज्यूम करता है। इसको भी बरेली से खरीद सकता है किसान? हाँ मैडम, ये बरेली से भी मिल जाएगा आपको। और अगर इसकी कॉस्ट रेट बताएं, मतलब सेल की रेट बताएं, तो ये आजकल के मार्केट के अंदर 1000 से 1200-2000 रुपये तक का बिक रहा है। अच्छा, और तैयार कितने समय में हो जाता है? 6 महीने में मैडम तैयार हो जाता है। 6 तैयार होने में लगता है।
इसका यदि कोई बड़े लेवल पर शुरुआत करना चाहता है किसान, तो मान लीजिए 200-300 मुर्गियों से ही करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए होगी, क्या क्या देख रेख इसके लिए ज़रूरत होती है, वो एक विशेष मुद्दा है कि फीड वगैरह कैसे देना है, देखभाल कैसे करनी है ताकि जो मुर्गे हैं वो बीमार ना पड़ें और स्वस्थ रहें, ताकि अच्छा उत्पादन हो आपको तो मुनाफा भी बराबर मिले। इसके लिए मैडम आपको बताना चाहूँगा कि ये सब इन सब के लिए हमारे यहाँ हर साल कम से कम 4 प्रशिक्षण होते हैं किसानों के लिए। उसमें 7 दिन का हमारा प्रशिक्षण होता है। उसमें सारी चीज़ें हम दिखाते हैं कि कैसे छोटे बच्चे को पालते हैं, कैसे उनकी ब्रीडिंग करते हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और क्या फीड होता है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग एज पे सबका इनका अलग अलग फीड जो हम प्रोवाइड करते हैं। टाइम पीरियड क्या रहता है उस प्रशिक्षण का, वो ट्रेनिंग का? मैडम 7 डेज रहता है वो। किस समय में होता है? वो मैडम आपकी फरवरी में होती है, उसके बाद आपकी सितंबर या अक्टूबर में होती है। अगर किसान उसके बारे में पहले से जानना चाहे तो कोई वेबसाइट जिस पर उसे जानकारी मिल सकती है? कृषि विश्वविद्यालय वेबसाइट तो नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको बता दूंगा, तो उसी के जरूर हो सकता है। हाँ, आप एक बार मोबाइल नंबर अपना ज़रूर बता दें, यदि आसपास का किसान भी देख रहा हो या देश में कहीं से भी किसान देख रहा है तो उसको एक जानकारी मिल सके कि वो कब कब ट्रेनिंग ले सकता है, कितने दिन की, वो एक आप अपना मोबाइल नंबर एक बार। मेरा मोबाइल नंबर 9997039181। और ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे प्रशिक्षण होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो कोई कॉस्ट नहीं लगता? कोई कॉस्ट उस पर हम नहीं लेते हैं उस पर। और रहने खाने की व्यवस्था? खाने की सब व्यवस्था यही होती है मैडम, वो भी निःशुल्क? सब चीज़ यही होती है, उसमें कोई हमारा पैसा हम लेते नहीं है किसी से। फिर भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप भारती जी से उनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कड़कनाथ के बारे में सर ने बताया, और चलिए आगे चलते हैं। और ये पूरा पोल्ट्री फार्म जो मैं देख रही हूँ जो किसानों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अक्सर हम जाते हैं जब भी किसी पोल्ट्री फार्म में तो देखते हैं बहुत गंदगी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे इतनी साफ़ सफाई है यहाँ पर, और एक स्मेल, मतलब घुसते हुए थोड़ा सा यदि आप पहले बार आ रहे हैं तो आपको लग सकती है, लेकिन वैसे यहाँ पर कोई स्मेल नहीं है। बहुत सफाई से जो मुर्गे हैं उनको पाला गया है, और किसान को भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि यदि उसे स्वस्थ पैदावार लेनी है, उत्पादन लेना है, अच्छे हेल्दी मुर्गे पालने हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि अच्छे से उन्हें पाले। और अब कड़कनाथ के बाद जो एक वैरायटी अगली है वो है कैरी राइट। इसके बारे में भी जानते हैं कि कैरी रेट जो है वो उस वैरायटी को पालने में, इस प्रजाति के मुर्गों को पालने में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कितने चूज़ों से आप शुरुआत इसकी कर सकते हैं, वो तमाम बातें भी एक बार पूछते हैं। सर इसके बारे में भी बताएं थोड़ा। ये दरअसल ये ब्रीड है हमारी कैरी रेड, और इसका भी हम लेके आए हैं कैरी बरेली से। और ये इसका जो चिक्स आता है, डेवल चिक्स आता है, 60 रुपये का एक चिक्स आता है। सेम वही असील की तरह ये भी सेम पैटर्न पे चलती है, लेकिन असील में क्या है कि उसका एग प्रोडक्शन जो है 70 से 80 अंडा आता है, लेकिन इसका थोड़ा 250 से 300 तक अंडा इसका कैरी रेड का ये देती है जी। सर कड़कनाथ कितना मतलब उसकी मुर्गी का क्या रहता है, अंडे उत्पादन से कितना मुनाफा? कड़कनाथ की मुर्गी का अंडा जो है 70 से 80 या मैक्सिमम 90 तक जाता है, अगर प्योर लाइन आपके पास मुर्गी है कड़कनाथ। 70 से 80 मतलब? ये मैडम इनकी एक साइकिल होती है 72 वीक की, उसको एक साइकिल में जो है ये टोटल प्रोडक्शन होता है इनका, 72 वीक की साइकिल होती है वो। और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि ऊपर के जो लाइनें हैं उनमें बाजरा पड़ा हुआ है, और वो अंडे जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। एक अंडा यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब मुर्गी अंडा देती है तो वो सर खिसक कैसे नीचे आ जाता है? रोल करके नीचे आ जाता है, ये टैपर है ना, इस तरीके से बना हुआ है कि वो रोल होकर ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो इसमें डैमेज वगैरह का चांस वैसा तो? कोई डैमेज का चांस नहीं है, ये बनाई इसलिए। ये जो सेटअप लगाया है, इस सेटअप को सर क्या कहेंगे अगर किसी को लगवाना होगा? मैडम कैलिफोर्निया केज सिस्टम। कैलिफोर्निया केज सिस्टम, ओके। ये मुर्गी अंडा देगी और वो अंडा यहाँ पर मैं छू लूँ इस अंडे को। ये कैरी रेड का अंडा है। एक दिन में एक अंडा मुर्गी देती है, एक दिन में एक अंडा मुर्गी आपको देती है। और ये वाली मुर्गी कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये मैडम आपका 4.5 महीने में एग प्रोडक्शन पे आ जाती है। यदि चूज़े बनाने हैं अंडे से तो उसके लिए क्या वो रहती है प्रक्रिया पूरी? उसके लिए मैडम हम AI वगैरह करते हैं अपना, जो हमारे मेल हैं आगे मेल रखे हुए हैं, इनसे AI करते हैं। उसके बाद जो इनसे एग आता है उसको हम हैचरी में जो है सेट कर देते हैं। यस मैडम, 21 दिन के लिए सेट होता है, उसके बाद ये अपना जो है अपना चिक जो है प्रोड्यूस हो जाता है उसमें। देश के ऐसे किसान जो मुर्गी पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, बहुत सारी कई बार खामियां रह जाती हैं पालन पोषण के दौरान। बहुत सारे जो कुक्कुट पालन करने वाले किसान हैं उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, बीमारियां कई तरह की मुर्गियों में आ जाती हैं। क्या संदेश, बहुत सारे लाखों किसान हैं जो ग्रीन टीवी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जो मुर्गी पालन करते हैं किसान, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जो एहतियात उनको बरतनी चाहिए ताकि कुक्कुट पालन से उनको लागत के मुताबिक अच्छा मुनाफा हो? देखिए मैडम, इसमें तो कुक्कुट पालन हो चाहे कोई भी आपका फार्म हो, वो चलता है हमेशा बायोसिक्योरिटी मैनेजमेंट से। अगर आपका फार्म है और आपके फार्म पे लोगों के बाहर से आवाजाही ज़्यादा हो रही है, या आपके कुछ भी इस तरह का डिसइंफेक्शन आपने नहीं यूज़ करते हैं, तो आपके फार्म में जो भी बीमारी है वो डेफिनेटली आनी ही आनी है।
तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि अपने फार्म पे जो है बायोसिक्योरिटी आप हमेशा अच्छी रखें और उसमें जो है आपका साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पेशली बरसात के मौसम में जो है स्पेशल ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल सर मेरा कि ये जो फीड इनको देते हैं ये मतलब पहले से बनी हुई पैकेट्स आते हैं या इसमें कुछ मिलाया जाता है, बाजरा वगैरह, मतलब कैसे तैयार ये फीड होती है? और मतलब ये सारे टाइम खाते रहते हैं या कोई टाइमिंग होती है इनकी कि इस टाइम पर देना है? ये मैडम दरअसल ऐसा होता है, ये फीड हमारा बना बनाया मार्केट से आता है और इसमें इनका टाइमिंग होती है, सुबह मॉर्निंग में हम 10 बजे डालते हैं और शाम को 7 बजे हम इसमें डालते हैं। एक मुर्गी का जो है बॉडी वेट का 10% हम उसको फीड पर डे कंज्यूम कराते हैं। जितना मुर्गी का वजन है उसका 10%। मान लीजिए एक मुर्गी कोई 1 किलो की है तो उसको हम 100 ग्राम फीड पूरे दिन के लिए 24 घंटे की वजन के मुताबिक ही रखी भी गई होंगी। यस मैडम, यस यस। केजीज में जो वेट है सभी मुर्गियों का 1.6 ग्राम मतलब केजी इनका वो है वेट है। तो हर एक में अनुपात यही रहता है, जितना वजन है उसका 10%। यस यस मैडम, यस। ठीक है। और एक दिन में 2 बार आप इनको फीड देते हैं? यस मैडम। यही स्वस्थ आहार मुर्गी के लिए है। अगर ओवर फीडिंग कराओगे तो ये फैट मतलब बॉडी के अंदर फैट बन जाएगा और एग प्रोडक्शन आपका डाउन हो जाएगा। एग प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और जो मांस होगा उसकी भी क्वालिटी खराब, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी मैडम। मतलब वजन सिर्फ हमारे और आपके लिए बढ़ना खराब नहीं है, मुर्गी के लिए भी वजन का जो बढ़ना है वो खराब है। सर वैक्सीनेशंस का क्या रहता है इनमें? वैक्सीनेशन कब कब चूजे को होते हैं? वैक्सीनेशन में मैडम इनमें एक तो होके आता है जब हम हैचरी से लेके आते हैं, बाकी हम 7 डे पे करते हैं, 14 डेज़ पे करते हैं और 27 डेज़ पे करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है अलग अलग इनके वैक्सीनेशन है वो हम सब इनमें प्रॉपर करते हैं। एक मुर्गी को आपने बोला कि जैसे उधर जो किस्म थी उसके लिए आपने बताया 4.5 महीने में तैयार होती है, कड़कनाथ के लिए आपने 6 महीने बोला और ये मैडम सेम 4.5 महीने, ये 4.5 महीने में। इतने समय में मतलब इनके जीवन काल में पैदा होने से लेके 4.5 और कड़कनाथ का 6 महीने, कितने वैक्सीनेशन टोटल होते हैं कड़कनाथ को और इन दोनों किस्मों को कितने वैक्सीनेशन लगते हैं? तीनों ब्रीड जो हमारी देसी नस्ल की ब्रीड हैं तो इसमें हम लगभग आपके इसमें टोटल 4 महीने तक लगभग 6 इसमें हम वैक्सीनेशन कर देते हैं। जी मैडम। कड़कनाथ के लिए कुछ विशेष एहतियात बरतनी होती है ऐसा? कड़कनाथ तो मैडम अपने आप में एक हार्डली बर्ड है, इसमें अगर आप वैक्सीनेशन नहीं भी करोगे, दरअसल ये बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए है, इसमें वैक्सीनेशन नहीं भी होगा तो भी ये मैडम एक अच्छी ब्रीड है। सिर्फ इसमें अगर कड़कनाथ पाल रहे हैं स्टार्टिंग में आप 15 से 20 दिन आप पाल सकते हैं, उसके बाद ये अपने आप पलेगी, इसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही चलती है। अन्य किस्मों के मुकाबले कड़कनाथ को पालना किसान के लिए ज़्यादा फायदे का सौदा है? हाँ ऐसा कैसा? यस मैडम, फ़ायदा का सौदा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातें हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए कुक्कुट पालन से संबंधित। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपको तमाम चीज़ें सर ने बताई, कुक्कुट पालन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तमाम किस्म आपको बताई कि कौन कौन सी किस्में यहाँ पर हैं, कितना उत्पादन आपको कितने चूज़ों पर होगा। यदि आप मिनिमम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 200 चूज़ों से कम आप शुरुआत कर सकते हैं और यदि आप बड़े स्तर पर करते हैं तो आपको अनुदान या फिर आप ऋण लेकर भी इस जो व्यवसाय है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपके लिए होगा कड़कनाथ को पालना क्योंकि कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाला मुर्गा है, 6 महीने में तैयार होता है और अन्य मुर्गों के मुकाबले इसका जो रेट है मार्केट का वो ज़्यादा है। अभी के लिए ग्रीन टीवी इंडिया पर इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे कहूँगी कि यदि आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आपके फ़ायदे की बातें हम ग्रीन टीवी पर जगह जगह जाकर आप तक पहुँचाते हैं। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।